स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के शेष बचे हुए श्लोक संख्या 5, 6 और 7 की विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियों सहित हिंदी भावार्थ के ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट अगला श्लोक 5वां श्लोक पढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है और इसमें कवि ने जो व्यक्ति या जो पुरुष भाग्य के भरोसे रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से यहाँ बताया है। तो देखिए, विहाय पौरुषम यो हि, विहाय अर्थात छोड़ करके, पौरुषम पुरुषार्थ को, यो जो निश्चय पुरुषार्थ को छोड़कर, देवम में अवलंबते जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहते हैं निश्चित रूप से उनकी क्या गति होती है। देखिए, प्रासाद सिंहवत तस्य, प्रासाद अर्थात महल, महल के दरवाजे के बाहर स्थित शेर की नकली मूर्ति के ऊपर जिस प्रकार उसके मस्तक पर मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जैसे उसके मस्तक पर कव्वे ही बैठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य के भी मस्तक पर कव्वे बैठते हैं जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहकर पुरुषार्थ नहीं करता। इस प्रकार स्टूडेंट आप हिंदी अनुवाद को अच्छे से लिखें और इसके बाद एक बार और स्क्रीन पे देखिए, हिंदी अनुवाद को समझते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्तियों के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर देव अर्थात भाग्य के भरोसे रहते हैं उनके सिर पर महल के दरवाजे पर स्थित नकली शेर की मूर्ति के मस्तक पर जिस प्रकार कौवे बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार उन लोगों के मस्तक पर कौवे बैठते हैं जो पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य की भरोसे रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका हिंदी अर्थ लिखें और हिंदी अर्थ के बाद श्लोक में निहितार्थ भाव पृथक से स्पष्ट करें। श्लोक में निहितार्थ भाव यह है कि व्यक्ति को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपितु सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहने वाला केवल दिखावा ही प्रदर्शित कर सकता है, वास्तविकता से पुरुषार्थ करके लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता। हिंदी भावार्थ के बाद महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण टिप्पणी देखिए स्टूडेंट। पहला देखिए, विहाय, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातो ल्यप प्रत्यय। दूसरा देखिए, तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति की मूल धातु है स्था, स्था धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। तीसरा देखिए, प्रासाद सिंहः, प्रासाद सिंहः समास विग्रह कर सकते हैं, प्रासादस्य सिंहः इति षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए, अवलंबते, अब उपसर्ग पूर्वक लंब धातो आत्मनेपदी प्रथम पुरुषस्य लट लकारस्य एक वचनम। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण शब्दों की टिप्पणी करें और अर्थ को बड़ा प्रभावी बनाएं और अच्छे अंक अर्जित करें। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, श्लोक संख्या 6। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या मही रुहायेषाम मुखा यान्ति नार्थिन। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है और इसमें कवि ने वृक्षों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने परोपकारी स्वभाव के कारण ही इस धरा पर धन्य माने गए हैं। देखिए, पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प अर्थात फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल अर्थात जड़ें, वल्कल छाल पेड़ों के तने पे प्राप्त होने वाली छाल और दारू भी अर्थात लकड़ियाँ आदि के कारण ही
धन्य मही रुहा येषाम, वो इस धरा पर, इस मही पर अर्थात इस पृथ्वी पर धन्य माने गए हैं। और विमुखा यान्ति नार्थिन, किसी भी एक भी व्यक्ति को पेड़ इनमें से किसी भी पदार्थ के मांगे जाने पर उसे विमुख या निराश नहीं लौटाते हैं। एक बार हिंदी अर्थ को स्क्रीन पे और समझें आप। वृक्षों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और काष्ठ आदि प्रदान करने के कारण ही वृक्ष धन्य कहलाते हैं, इस धरा पर धन्य कहलाते हैं। जिनमें से कुछ भी मांगने पर याचना करता अर्थात हम सभी प्राणी कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं, वो हमें संतुष्ट करते ही हैं। इस प्रकार आप इस हिंदी भावार्थ को लिखें और श्लोक में निहितार्थ भाव को स्पष्ट करें। निहितार्थ भाव यह है श्लोक में कि वृक्ष सदैव अपने शरीर के अंगों का दान करके परोपकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी हमेशा केवल मनुष्य ही नहीं वरन सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए। हिंदी भावार्थ के बाद स्टूडेंट महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। पहला देखिए पुष्प पत्रम, पुष्पम च पत्रम च अनयो समाहार, समाहार द्वंद्व समास। दूसरा देखें दारू भी, दारू शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनम। अगला देखिए येषाम, यत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। और अंतिम देखिए नार्थिनः, न धन अर्थिनः, दीर्घ अच स्वर संधि। इस प्रकार हमें महत्वपूर्ण शब्दों की टिप्पणी करके अर्थ को प्रभावी बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करने के लिए अपना कार्य प्रस्तुत करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में इस प्रश्न का हिंदी अर्थ भावार्थ पूछे जाने पर। तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं श्लोक संख्या 7। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते अग्नि न गृहे। प्रस्तुत श्लोक हमारी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तिका रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। और इसमें कवि ने बताया है कि विपत्तियों के आने से पूर्व ही हमें उनके समाधान का उपाय खोज लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदकर आग बुझाना समझदारी नहीं है। हिंदी अर्थ देखिए स्टूडेंट, चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया, विपत्तियां आने से पूर्व ही हमें उन विपत्तियों के निराकरण का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते अग्निना गृहे, घर में आग लगने पर कुआं खोद कर आग बुझाना समझदारी नहीं है। इस प्रकार आप इस अर्थ को लिखें। श्लोक में निहितार्थ भाव और इसका अर्थ एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट। विपत्तियों के प्रारंभ में ही उनका समाधान खोज लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि कुआं घर में आग लगने पर अगर आप खोद कर आग बुझाएंगे तो घर तो स्वाह हो जाना है। इसी प्रकार विपत्तियां आने से पूर्व ही हमें उनके निराकरण का उपाय सोच लेना चाहिए। निहितार्थ भाव यह है कि समस्याओं के उत्पन्न होते ही प्रारंभिक अवस्था में ही उनका समाधान खोज लेना चाहिए। उनका रूप विकराल हो जाने पर वे लाइलाज हो जाती हैं। इस प्रकार आप इसका भाव और हिंदी अर्थ लिखें और इसके बाद महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में प्रथम टिप्पणी देखिए स्टूडेंट, चिंतनीया। चिंतनीया चिंत धातो अनियर और टाप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है। टाप प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्री पद बनता है, चिंतनीया। अगला देखिए अग्निना, अग्नि शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम। और तीसरा देखिए गृहे, गृह शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम, गृह शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार आप स्टूडेंट व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ हिंदी अर्थ करें और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देते हुए बेहतरीन अंक अर्जित करें। ऐसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपका अभिनंदन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें।